नमस्ते आप सभी को। बात करेंगे आज अर्थराइटिस के बारे में, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में गठिया भी बोल देते हैं, बा बोलते हैं जिसको लोग कई बार कि गठिया बा बोल देते हैं जिसको, ठीक है। और अर्थराइटिस भी जो कई टाइप का होता है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। एक्चुअली है क्या अर्थराइटिस? अर्थराइटिस अगर आपको जोड़ों में कहीं पे भी पेन फील हो रहा है और स्वेलिंग, आपको सूजन आई हुई है, रेडनेस है और वो लंबे टाइम तक आप फील कर पा रहे हैं, वो जा नहीं रही है आपकी, लगभग 1 महीना 1.5 महीना हो गया तो, और लंबे टाइम तक चलती रहती है, ठीक है, वही अर्थराइटिस है एक्चुअली। और इसका रीज़न क्या है? बेसिकली लोग आजकल जो लाइफस्टाइल है हमारा, वही इसका बेसिक रीज़न है। क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मतलब ना वो डाइट का ध्यान रखते हैं, और डाइट तो उल्टी सीधी लेते ही हैं साथ में, उसके बाद फिर कोई एक्सरसाइज लगा लो, कोई फिजिकल एक्टिविटी उनके रूटीन में नहीं होती। इवन 30 मिनट की वॉक तक वो लोग नहीं कर पाते। मतलब कि क्या मतलब आप बहुत ज़्यादा, आपकी डाइट में शुगर है, साल्ट है बहुत ज़्यादा, आप एक्सेसिव फैट ले रहे हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है एनिमल फैट ले रहे हैं, आप रेड मीट आप खा रहे हो, ये सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से आपकी जो डाइट है वो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एक्सेसिव प्रोटीन उसमें है और वो प्रोटीन फिर आप यूज कर नहीं पाते। तो अपनी डाइट को थोड़ा बैलेंस्ड वे में रखें, उसमें जो भी मीठा है, साल्ट है, एक तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें। दूसरा, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों को ऐड करें, और हो सके तो जो मीट रेड मीट आप ले रहे हैं उसको भी थोड़ा अवॉइड करें। घी है, तेल है, चीज़ है, बटर है, फ्राइड फूड है, इन सब से थोड़ा दूर रहें। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी डाइट को ठीक करना, अपनी डाइट को बैलेंस करें, उसमें कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ होना चाहिए आपकी डाइट में, ठीक है। और उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। तो ये पेन जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कई बार इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग मूव तक नहीं कर सकते। उनके हाथों की मतलब जो जोड़ हैं फिंगर्स के, उनमें सूजन आ जाती है, बांके टेढ़े आपको लगेंगे कई जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अर्थराइटिस की। अच्छा, एंकल्स में, आपके घुटनों में आपको पेन होगा, आपके टखनों में पेन आप फील कर सकते हैं, पूरी बैक आपकी स्टिफ होगी, कई लोगों को के कंधे बिल्कुल जकड़े हुए होते हैं। तो ये सब अर्थराइटिस की कैटेगरी में आते हैं। तो आज जो हम क्रियाएं मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल बेसिक हैं। मैंने इस बेस पे डिज़ाइन की है कि जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, वो इससे शुरुआत कर सकते हैं अपनी। और जो लोग ठीक ठाक हैं, उनको पेन है लेकिन इतना ज़्यादा पेन नहीं है कि वो मूव भी नहीं कर सकते, तो वो लोग भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और नेक्स्ट में हम आगे आसन वगैरह देखेंगे। तो आज की जो बेसिक है वहाँ से आप शुरू कीजिए। चाहे अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी शुरू कर सकते हैं। जितना आपके पैर, आपके हाथ, कंधे आपको अलाउ कर रहे हैं उतना करें, लेकिन आप शुरुआत ज़रूर करें, ठीक है। जितना आप कर सकते हो उतना करें, धीरे धीरे करें, ठीक है। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले आराम से बैठेंगे। जो लोग इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते, वो अपने जो घुटनों को नहीं मोड़ सकते, जिनको प्रॉब्लम है, वो पैरों को ऐसे सीधा भी रख सकते हैं, ठीक है, सीधा रख के। जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, जिनको प्रॉब्लम है ज़मीन पे बैठने में, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि बेड पे गद्दा जो होता है वो ज़्यादा वो ना हो कि आप बिल्कुल बैठ के उसके अंदर धंस जाएं। जो पतले वाला गद्दा आता है, ठीक है, उसको बिछाएं, या दरी आप रख सकते हो, उसके ऊपर बैठ के भी आप कर सकते हो। और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पे रख लें, आंखें बंद कर लें अपनी। आंखें बंद करके बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। सबसे पहले ज़रूरी है अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेके आना। जो भी चल रहा है आपके माइंड में, उसको अपने काम के प्रति, जो भी आपके काम है, कई लोगों का माइंड
ये होगा कि ये काम पड़ा है, वो पड़ा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, सब कुछ छोड़ दें। ये टाइम आप अपने शरीर को दें। अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं। शरीर के किस हिस्से में आपको दर्द है उसको महसूस करें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। इनहेल, एक्सेल। 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस अंदर लें। एक बार और सांस अंदर भरें और छोड़ दें। इनहेल, एक्सेल। पूरा ध्यान अपने शरीर पर, अपनी सांसों पर। अब दोनों हाथों को जोड़ें, अपनी चेस्ट के सामने लेके आए। जैसे हम नमस्ते करते हैं ऐसे जोड़ें अपने दोनों हाथ और प्रणाम करें परमपिता परमेश्वर को। अच्छे अभ्यास की कामना करते हुए प्रेयर करें भगवान से कि जो भी दुख तकलीफ आपको है वो दूर हो, और अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। दोनों हाथों को रब करें, अच्छे से एक गर्माहट पैदा करें दोनों हथेलियों के बीच, और इस गर्माहट को, इस एनर्जी को महसूस करें अपने चेहरे पर। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें, पूरे चेहरे पर। धीरे से यहीं से हाथ फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और ऊपर खींचें। और रिलैक्स। चलिए, सबसे पहले अपने पैर ऐसे फैला लें सामने, आराम से बैठ जाएं। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे आप पीछे रख सकते हो। अब क्या करना है आपको, पहले तो पैर आपको सीधे रखने, ठीक है, ऐसे ढीले नहीं छोड़ने। थोड़ा सा अपने घुटनों को थोड़ा टाइट करके बैठें, और जो आपकी पैरों की उंगलियां हैं उनको आपको स्ट्रेच करना है ऐसे। ठीक है, सांस भरते हुए ऐसे करेंगे और छोड़ते हुए ऐसे अपनी तरफ खींचनी है पैरों की उंगलियां। 10 बार ऐसा करेंगे। आपके जो ज्वाइंट हैं, जो जोड़ हैं, सारे खुलेंगे इनसे। धीरे धीरे मूवमेंट करें जितना आपसे हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करें हिलाने का। सांस भरते हुए नीचे और अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए खुद की तरफ, सांस भरते हुए नीचे। ऐसा आपको देखना, आप 10 बार करने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल खुल गए हैं आपके जो जोड़ हैं पैरों की उंगलियों के। अच्छा महसूस होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी हमने 10 बार किया, आप 10-10 बार 2 या 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अगर कैपेसिटी है तो आप 3 बार करें, वरना इतने से आप शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। उसके बाद सेकंड जो हमारी क्रिया, आपको अपने जो पंजे हैं, पंजों को जैसे जमीन की तरफ लेके आना है ऐसे। पहले हमारा पैर ऐसे खड़ा था, उसको आपको क्या करना है, ऐसे खींचना है जमीन की तरफ, और फिर खुद की तरफ ऐसे। घुटने आपको सीधे रखने हैं। देखना आप क्या महसूस करोगे, जो आपकी काफ है, जो आपकी पिंडुलियां हैं, उनमें एक अच्छी सी स्ट्रेचिंग आप महसूस करेंगे, जो आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएगी, लचीला बनाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। सांस भरते हुए पंजों को नीचे की तरफ झुकाएं और छोड़ते हुए खुद की तरफ ऐसे। इनहेल, एक्सेल। इसको भी हम 10 बार करेंगे। 1 2 3
4 5। पूरा ध्यान आपका अपने पंजों पर। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या असर हो रहा है आपके शरीर पर। और रिलैक्स। सेम इसको भी आज आप 10-10 बार करके 2 या 3 बार कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी हमारी क्रिया है, पैरों को थोड़ा सा हम ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। आपके जिनको भी इधर एंकल्स में, टखनों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए ये आपको करना क्या है, दोनों पैरों को ऐसे मिलाएंगे और इससे सर्कल बनाना है। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पहले एक पैर से ऐसे कर सकते हैं। पैर को पहले अपनी तरफ खींचे पूरा, फिर राइट दाईं साइड लेके जाएंगे जमीन की तरफ, और फिर बाईं साइड। ऐसे करके आपको पूरा सर्कल बनाना है, जैसे आप पैर से 0 लिख रहे हो, सर्कल एक गोला बना रहे हो आप। सांस भरें और छोड़ें। पूरा ध्यान अपने पैर के पंजे पर, अपने टखने पर। आप देखोगे बहुत अच्छे से एक खिंचाव आपके टखनों में महसूस होगा। एड़ी आपको जमीन पे टिका के रखनी है। दूसरे पैर से करेंगे सेम। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पैर आपका सीधा है तो पहले अपनी तरफ खींचें, दाईं साइड लेके जाएं, फिर नीचे की तरफ, फिर बाईं साइड। पूरा आपको जो आपका टखने का जॉइंट है उसको एक अच्छी सी मूवमेंट देनी है। अब आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। पैरों को थोड़ा खोल के रखा, सांसों के साथ इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब उल्टी दिशा में करेंगे, ठीक है। पहले आपने राइट साइड से ऐसे शुरू किया था, तो अब हम ऐसे लेफ्ट साइड से ऐसे शुरू करेंगे। 10-10 बार। इनहेल एक्सेल, सांस भरें और छोड़ें, सांस भरें और छोड़ें। रिलैक्स। मिला लें दोनों पैर। अब दोनों पैरों को मिला के एक साथ करेंगे। पहले दोनों पैरों को मेरी तरफ खुद की तरफ खींचें, सॉरी। उसके बाद राइट डाउन लेफ्ट, दोनों पैरों से एक साथ सर्कल बनाते हुए 1 2। आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। बंद आंखों से भी आप महसूस कर सकते हैं स्ट्रेचिंग को। थोड़ा उल्टी दिशा में कर लें। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। जैसे ही आपको ये लगे कि थोड़ा ज़्यादा आप थक गए हो या ज़्यादा हो रही स्ट्रेचिंग, आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, तो आप बीच में रुक के आराम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, साइड से दिखा रही हूँ मैं आपको। अब आपको क्या करना है, हाथ आराम से ऐसे पीछे रख लेंगे, राइट पैर को उठाएंगे और ऐसे करना, आपको घुटने से मोड़ना है। बहुत आसान है। हो सके तो पैर को ऐसे उठा के रखें। अगर नहीं पॉसिबल है, आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप टिका सकते हैं। ऐसे लाएं और फिर नीचे रख दें, फिर लेके आए, फिर नीचे रखें, ठीक है। घुटने से मोड़ना है आपको और कुछ भी नहीं करना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स कर लें। गर्दन को ढीला छोड़ के आंखें बंद करके आप ऐसे बैठ सकते हैं। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। सेम दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पैर को मोड़ेंगे घुटने से, छोड़ते हुए सीधा करेंगे।
आप महसूस करेंगे आपकी जो मसल्स हैं नी जॉइंट के आसपास सब में एक अच्छा सा स्ट्रेच। रिलैक्स। इसको आप 10-10 बार करके 2 या 3 बार कर सकते हैं, हमेशा की तरह अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। अब क्या करना है आपको, सांस भरते हुए आपको राइट पैर को पूरा ऐसे खोलना है, ऐसे। इनहेल, एक्सेल। जितना आप पैर को खोल सकते हैं उतनी कोशिश करें। ज़्यादा फोर्स नहीं करना, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद आप सब करने लगोगे बिल्कुल आराम से। लेकिन हर रोज करना है आपको, चाहे आप थोड़ा करें। सेम हम दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पैर को पूरा खोलें। हिप आपके कूल्हे के आसपास का एरिया आप महसूस करेंगे पूरा खुलता हुआ। ब्लड सर्कुलेशन, एक गर्माहट उस पार्ट पे आप महसूस करेंगे। पूरे आपकी दोनों पैर एकदम से रिलैक्स पूरे खुल गए हैं। आंखें बंद करके आप महसूस कर सकते हैं। सॉरी। अपने दोनों पैरों को महसूस करें, दोनों टांगों को। आपकी उंगलियों से लेके कूल्हे तक का पूरा पार्ट, दोनों टांगें बहुत ही आप महसूस करेंगे एक गर्माहट, एक रिलैक्सेशन। अब आराम से बैठ जाएं। इसके बाद हम कर रहे हैं हाथों को मूवमेंट। हाथ ऐसे सामने करने हैं आपको। ठीक है। कई लोगों की जो उंगलियां हैं ये जोड़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। हो सकता है वो ना कर पाए इसको, लेकिन आप अगर इतना भी कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा भी, उसका भी इफेक्ट मिलेगा। 10 दिन के बाद आप अच्छे से करने लगोगे। करना क्या, आपको मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है। कई अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनसे मुट्ठी भी बंद नहीं होती। अपने हाथों को, फिंगर्स को मुंह तक नहीं कर पाते वो। तो ये जो क्रिया आपको बहुत फ़ायदा देगी, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद और पूरी खोलनी है। ऐसे फैलाना है आपको पूरा, ऐसे खुद की तरफ पुश करनी, उंगलियां बंद की और पूरा खोला। ऐसे ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, पूरा ऐसे फैलाना है आपको अपनी उंगलियों को, हथेली को ऐसे पूरा। आप साथ के साथ महसूस करेंगे एक गर्माहट अपने पूरे हाथ, दोनों हाथों के अंदर। आपकी सारी नसें खुल रही हैं। 10 बार ऐसा करें और रिलैक्स। महसूस करेंगे आप, जैसे आप हाथ ऐसे सीधा करते हैं ना, पूरे हाथ में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। और ये आपकी कोहनी के लिए, कंधों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसका जो मैंने बताया, मुट्ठी खोलना और बंद करना, आप इसकी 10-10 बार, 15 बार, 20 बार अपनी कैपेसिटी के अनुसार 2 या 3 राउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कलाई के लिए, इस पार्ट के लिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो हाथों को सामने फैलाएं और सीधा कर लें, बिल्कुल ऐसे ढीले नहीं छोड़ने, बिल्कुल टाइट। ठीक है। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद और ऐसे घुमाना है अपनी कलाइयों को, ऐसे ऐसे। ये नहीं करना, ना जल्दबाजी करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे। क्योंकि जितना आप स्लो करोगे ना, उतना टाइम ज़्यादा मिलेगा आपकी मसल्स को फैलने के लिए। 10 बार करेंगे राइट साइड, दाईं साइड घुमाएंगे और फिर 10 बार ही बाईं साइड। ऐसे सांस भरें और छोड़ते रहें। आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं। सेम वही आप इसको 10-10 के 2 या 3 राउंड कर लीजिए। 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। ठीक है। तो डेफिनेटली आपको
यहाँ पे देखना एक गर्माहट आपको फील होगी जो बहुत फ़ायदा देगी, जिससे आपको बाद में करने के बाद फील होगा कि हाँ बहुत कुछ अच्छा किया आज हमने। अब क्या करेंगे, हाथ फैला के कोहनी पे ऐसे अपने फिंगर्स को टिका लें। ठीक है, ये करना आपको। सामने फैलाएं, वापस कंधों पे रखेंगे, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, पूरे हाथ एकदम स्ट्रेट सीधे, ढीला नहीं छोड़ना। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। सेम इसके आप 10-10 बार करके 2 या 3 बार इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अब कंधों के लिए। दोनों हाथ सामने फैलाते हुए सेम पहले की तरह फिंगर्स को रखेंगे कंधों पे, आगे से ऐसे कोहनियाँ मिलानी और कोहनियाँ ऐसे घुमानी, सर्कल बनाना है। ऐसे ऐसे नहीं करना आपको, पूरा कंधों को पूरा फैलाएं, चेस्ट को पूरा ओपन करना है, पूरा पीछे ले जाएं ऐसे करके, और फिर नीचे और सामने, पूरा ऊपर पीछे ऐसा करते हुए सर्कल बनाएं। देखने में ये क्रियाएं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन आप जब करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कितना ज़्यादा फायदा देती है सारे। क्योंकि जब आपकी मसल स्टिफ होती हैं, वही सबसे बड़ा रीज़न होता है पेन का। तो मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल होंगी तो आपको पेन भी नहीं होगा। ठीक है, एंड रिलैक्स। आंखें बंद करके महसूस कीजिए क्या असर पड़ा है आपके कंधों पर, क्या महसूस कर रहे हैं आप। एक गर्माहट वहाँ पर महसूस होगी, हो सकता है हल्का सा पेन भी आपको महसूस हो, लेकिन ये पेन आपको फ़ायदा देने वाला है, इसका नुकसान नहीं होगा। बस अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। ये नहीं कि आप एक दिन में ही शुरू वाले दिन से ही 50-50 कर रहे हैं, 10-10 से करके शुरुआत करें। एक बार और, पहले हमने ऊपर से नीचे किया था, अब कोहनियों को मिला के नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बिल्कुल आराम आराम से जाएंगे। कंधों पर जो आपने उंगलियां रखी हैं उनको एक जगह टिका के रखना है, हिलने नहीं देना। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale and relax। दोनों हाथों को घुटनों पे टिका के, गर्दन को भी ढीला छोड़ सकते हैं, बैक को ढीला छोड़ के बैठ सकते हैं। आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लें। शुरू करते नेक्स्ट क्रिया। तो आप कंधों की जो मूवमेंट की उसके भी आप 2-3 सेट कर लें अपने हिसाब से। 10-10 बार, 2-2 बार, 3-3 बार करना आपको। ठीक है, 10 बार करके और फिर दोबारा थोड़ी देर रेस्ट करना है, फिर 10 बार, फिर 10 बार, ऐसे करके 3 बार करना आपको। ठीक है, अब इससे देखना आपको महसूस होगा कि पूरा गर्दन तक आप गर्माहट और पूरा नीचे बैक तक आपकी खुल जाएगी। अब दोनों हाथों को आराम से टिका लें घुटनों पर। करेंगे हम गर्दन की क्रियाएं। सांस भरते हुए आपको सामने झुकाना है अपनी गर्दन, सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाएं। सांस भरते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे। इनहेल, एक्सहेल। हो सकता है कई लोगों को पेन हो बहुत ज्यादा, तो आप थोड़ा थोड़ा करें। एक पॉइंट पर जाकर आपको ये लगे कि यहाँ इससे आगे नहीं झुक सकते, पेन ज्यादा, तो वहीं होल्ड कर ले। जरूरी नहीं आप पूरा ही पीछे लेके जाएं, गर्दन पूरी आगे लेके आए। जहां तक आप
इजीली जा सकते हैं। ठीक है, 10 बार करने के बाद रिलैक्स। नेक्स्ट जो क्रिया है हमारी, हमें क्या करना है, गर्दन को ऐसे टर्न करना है, घुमाना है ऐसे राइट साइड, दाएं कंधे की तरफ अपनी ठुड्डी को ले आए ऐसे। आपको पता कैसे चलेगा आप सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से नहीं करेंगे उसका प्रॉपर फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ अपनी गर्दन की मूवमेंट कर रहे हैं हम, तो सिर्फ गर्दन ही लेगी आपकी, जो आपके कंधे हैं, आपकी बाकी बॉडी ऐसी की ऐसी रहेगी, बिल्कुल सीधी। बैक आपको सीधी रखनी है। अब एक बार दोबारा देखें ध्यान से, सिर्फ गर्दन को मैं लेके जा रही हूँ। अगर आपसे इतनी ले जा रही है तो आप इतनी ही करें, ज्यादा खींचतान ना करें। पहले ही दिन, पहले 5-7 दिन आप ट्राई करें तो अपने आप होने लगेगा आपसे। आपकी जो ठुड्डी है वो आपकी कंधे की सीध में आ जाएगी। सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड ले आए, सांस भरें दाईं तरफ, सांस छोड़ें बाईं तरफ, इनहेल, एक्सहेल, एंड रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, नेक को ऐसे झुकाना है, अपनी गर्दन को। बाकी शरीर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, गर्दन को सीधा रखें, ऐसे ऐसे झुक के नहीं बैठना आपको, ऐसे सीधा बैठना है। ठीक है, कोशिश करें आपको अपना कान को इधर टच करना है कंधे से, बस कोशिश करनी है। ये नहीं कि शुरू वाले दिन आप पूरा खींच दें, धीरे धीरे लेके जाना है। अगर आपको पेन हो रहा है तो वहीं रुक जाएं। सांस भरें, दूसरी साइड जाते हुए सांस छोड़ें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों साइड करना है आपको। अब हमने 3 क्रियाएं की हैं। नेक को पहले सामने झुकाया है, पीछे झुकाया है, फिर राइट साइड टर्न किया है, ऐसे लेफ्ट किया है, और उसके बाद हमने ऐसे बैंड किया है नेक को। कंधे से हमें क्या किया, अपने कान को टच किया है। ठीक है, 4th जो है हमारी लास्ट क्रिया है गर्दन की, उसमें हम नेक को रोटेट करेंगे। पहले सामने झुकाना है नेक, उसके बाद राइट, पीछे और लेफ्ट। अगर आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ज़्यादा पेन लग रहा है, तो आप इसको छोड़ दें एक बार के लिए। 8-10 दिन, 1-2 वीक की प्रैक्टिस के बाद जब आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए आपकी गर्दन, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। पहले राइट साइड किया, अब हमें लेफ्ट टू राइट। कई लोगों को इसमें थोड़ा महसूस होता है कि जैसे चक्कर आ रहा हो, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। पहले थोड़ा अभ्यास करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं। बिल्कुल धीरे, एंड रिलैक्स। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। एंड रिलैक्स। ठीक है, ये थी हमारी आज की बेसिक क्रियाएं। इससे आपको स्टार्टिंग करनी है। जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पेन है, वो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, स्लो करेंगे। ठीक है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनको पेन है, ठीक है, वो इसके 2-2 राउंड, 3-3 राउंड, 4 राउंड भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे का लेवल। एक बार आप 1 महीना 2 महीना इसकी प्रैक्टिस करें, और जब आपको थोड़ा पहले से बेटर लगने लगे तो जो नेक्स्ट आसन बताऊंगी आपको वो ऐड करने हैं। चलिए, नमस्ते।